to all, welcome back to my channel Creative and Info. This is Manisha मीना एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SCRT DLED एडमिशन लिस्ट 1। यस गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में अभी चल रहे हैं DLED एंड DPSC के एडमिशन्स। तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। आज SCRT ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिल्ली DLED एडमिशन्स एंड DPSC की फर्स्ट कट ऑफ निकाल दी है। आप चाहें तो डायरेक्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से कंप्लीट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने SCRT पे जो आपने अपना डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन किया था, आप वहाँ पे अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं कि जिनका नंबर आ गया है उनको आगे क्या क्या करना है और जिनका नंबर नहीं आया है उन स्टूडेंट्स को आगे क्या करना होगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया है। सो अब आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स का इस फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया है उन्हें इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है। तो अब आपको जो स्केड्यूल में डेट दी हुई है उस डेट के अकॉर्डिंग अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। एडमिशन प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे फिज़िकली ऑफलाइन मोड में आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है जो आपको आज इस लिस्ट में अलॉट हुआ है। वहाँ पे जाके वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपने जो फॉर्म में डिटेल फिल की हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करती हैं या नहीं करती। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का नंबर आया है वो ज़रूर याद से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाएं। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको उनके मनपसंद इंस्टीट्यूट नहीं मिला, या जो अभी इंस्टीट्यूट उन्हें मिला है वो उनके कंफर्ट जोन में नहीं है, वो उनके घर से बहुत दूर है, या वो उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए? यस गाइस, आपको ज़रूर जाना चाहिए। चाहे आपको आपके चॉइस का इंस्टीट्यूट मिला है या नहीं मिला, गवर्नमेंट मिला है या प्राइवेट मिला है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाना है। बेशक आपको नहीं पसंद आ रहा, बट आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। उसके बाद अपनी सीट को फ्लोट कर दीजिए। अब जैसे ही आप अपनी सीट को फ्लोट करेंगे 100% वो नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि हम फ्लोट कर दें और अगली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आए तो हम क्या करेंगे, इस सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप फ्लोट करेंगे तो 100% नेक्स्ट लिस्ट में आपका नंबर ज़रूर आएगा। तो आप बेफिक्र होकर फ्लोट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई ज़रूर करवाने हैं, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या हमें 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे? क्या उन्हें अभी पे करना है? अगर हमें उस डाइट में एडमिशन ही नहीं लेना तो हम एडमिशन फ़ीस जो 1800 रुपये है वो क्यों पे करें? तो आपको वो 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे। SCRT ये 1800 रुपये एज अ सिक्योरिटी मनी आपसे लेता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ऐसे होते थे जो कम फीस होने के कारण एडमिशन ले लेते थे, सक्सेसफुली उनका एडमिशन हो जाता था, और फिर बाद में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी उन बच्चों का एडमिशन कहीं दूसरे कोर्स में हो जाता था तो वो अपना एडमिशन विड्रॉल करा लेते थे, जिसकी वजह से जो बच्चा रियल में करना चाहता है DLED उसका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो इस वजह से SCRT ने 1800 रुपये एज अ सिक्योरिटी मनी आपसे मांग की है, जो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जब आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको उस पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है और उसकी बहुत सारी फ़ोटोकॉपी करा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे इस 1800 रुपये की रसीद वहाँ पे मांगेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने सीट को फ्लोट कर दिया, सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आया, तो आपको दोबारा से 1800 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे। ये वन टाइम पेमेंट होती है जो आपको फर्स्ट टाइम करनी होगी, ठीक है।
जब आप सेकेंड टाइम जाएंगे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आप इसी का फीस पेमेंट का रिसिप्ट वहाँ पे दिखा सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि हम फीस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा फीस स्ट्रक्चर का मैं आइडिया आपको दे देती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि 1800 रुपये हमें क्यों देने हैं, ये रिफ़ंड वापस होंगे या नहीं होंगे। तो उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। जब आपका नंबर अभी आ गया है तो आपसे 1800 रुपये मांगे हुए हैं, उसके बाद आप सीट फ्लोट करते हैं या फ्रीज़ करते हैं, इट डजेंट मैटर। जब आप अपना एडमिशन फ़ाइनल करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो एडमिशन फ़ाइनल हो जाने पे आपसे वो फर्स्ट क्वार्टर की फ़ीस मांगते हैं। एंड दिल्ली गवर्नमेंट डाइट में आपकी एक क्वार्टर की फ़ीस होती है 2100 रुपीज़। तो आप वो 2100 रुपीज़ अपने क्वार्टर 1 की फ़ीस सबमिट करेंगे। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपका डीएलएड जो कोर्स है वो चलेगा। देन जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर 2 की फ़ीस का टाइम आएगा, क्वार्टर 2 फीस के टाइम आएगा, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर 2 फीस अगेन 2100 होगी। बट वहाँ पे आपको 2100 नहीं पे करना होगा। ये जो 1800 रुपये आप अभी एससीईआरटी को पे कर रहे हो, वो इनको वहाँ पे इंक्लूड कर लेता है। और उस टाइम क्वार्टर 2 के टाइम पे आपको केवल 300 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो 1800 प्लस 300 आपके कंप्लीट क्वार्टर 2 के 2100 रुपये इस तरीके से वो लोग ले लेते हैं। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस किस को अपनी सीट फ्लोट करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो देखो गाइज, अगर आपने फर्स्ट नॉट गवर्नमेंट डाइट अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरे हैं, लॉक किए हैं, और आपको 10th 11th 12th नंबर का इंस्टीट्यूट मिला है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो आप डेफिनेटली आपको अपनी सीट फ्लोट करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली चांसेस है कि नेक्स्ट लिस्ट में आपको ऊपर के गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा, तो आप फ्लोट कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको 15वां 16वां चॉइस मिला है, 10वां मतलब एकदम नीचे का चॉइस मिला है कि चांस नहीं है ऊपर भी फ्लोट करेगा, तो वो प्राइवेट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 20th चॉइस मिली है तो सीधा वो 8 9 6 पे पहुंच जाएगा, इतना अपग्रेड नहीं होता है। तो इसलिए जिनका 10th 11th 12th 13 चॉइस भी आई है वो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कितनी बार फ्लोट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एससीईआरटी डीएलएड में सिर्फ 3 कट ऑफ लिस्ट निकलती हैं। फर्स्ट लिस्ट आप निकल चुकी है, तो आपके पास एक मौका तो अभी है अपनी सीट को फ्लोट करने का। उसके बाद एक मौका आपके पास सेकेंड लिस्ट में आएगा, आप तब भी अपनी सीट फ्लोट कर सकते हो। बट जो थर्ड लिस्ट में आपका इंस्टीट्यूट आएगा, आपको उसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। अपनी सीट को फ्लोट करने में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में गवर्नमेंट डाइट जो 9 गवर्नमेंट डाइट हैं, आपने 9 की 9 गवर्नमेंट डाइट फिल कर दी और आपको 10th चॉइस मिली है अभी, और आप उसे फ्लोट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मेरे कंफर्ट जोन में डाइट मोती बाग पड़ता है, तो मैं फर्स्ट चॉइस पे डाइट मोती बाग दूंगी। और डाइट घूमन हेरा जो मेरे यहाँ से बिल्कुल अपोजिट है, मुझे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो मैं उसे 9th चॉइस पे दूंगी। अब मान लीजिए मुझे 10th प्रेफरेंस मिली है और मैं अपनी सीट को फ्लोट करती हूँ एंड नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट में मुझे डाइट घूमन हेरा मिलता है, तो मैं डाइट घूमन हेरा नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर है। तो अब मेरे सामने बेटर ऑप्शन है कि मैं वापस से अपनी 10th चॉइस ही लेना चाहती हूँ। बट ऐसा नहीं होता। आपने अगर सीट फ्लोट की है तो जो आपको न्यू इंस्टीट्यूट अलॉट होगा आपको उसमें जाना पड़ेगा, आप वापस रिजर्व अपने 10th चॉइस पे नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपनी 9th चॉइस पसंद नहीं आ रही है तो आप अगेन उसको फ्लोट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको 8 7 6 5 ऊपर का कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए, पर वो कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अपने डिसीजंस खुद लें कि आपको सीट फ्लोट करनी है। हो सकता है अभी जो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला है वो आपके घर के आसपास हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, बट नेक्स्ट लिस्ट में आपको जो गवर्नमेंट डाइट मिले वो आपके कंफर्ट जोन में ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है।
देन नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो SCERT अपने प्रोस्पेक्टस में अपना डिटेल्ड फॉर्मेट शेयर करती है कि SCERT के एडमिशन के टाइम पे आपको किस फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे आपके साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं एंड कहीं से भी आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। उसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। मैंने गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी होती है, मैंने वहाँ पे जाके वहाँ पे जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं, मैंने उन्हें जस्ट अपना फॉर्म दिया एंड क्योंकि वो मुझे जानते थे तो उन्होंने जस्ट मैंने खुद ही फिल किया था, जस्ट अपना साइन करके स्टैंप लगाया एंड डॉक्टर का जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हर डॉक्टर का, वो भी उन्होंने मेंशन किया। तो इस तरीके से आप भी बनवा सकते हैं एंड वो चलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या ये फॉर्मेट चलेगा, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। तो यस, मैंने खुद उसी से अपना एडमिशन डाइट मोती बाग में लिया था। नाउ आई थिंक मैंने सभी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर कर दी हैं। इसके अलावा जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी एडमिशन से रिलेटेड टॉपिक हैं, चाहे वो सीट फ्रीज करना हो, फ्लोट करना हो या मेडिकल सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है अपने YouTube चैनल पे। जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और DLED एडमिशन 2021 2022 अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उसमें जितने भी वीडियोस हैं आपको उन सबको देखना है। उन सबको देखने के बाद आई कैन बेट आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बट उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आई एम हियर जस्ट फॉर यू। सो कीप सपोर्टिंग मी। चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।